स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जल की उपयोगिता। तो आज हम बात करेंगे जल के बारे में, वाटर के बारे में, कि क्या क्या यूजफुल थिंग्स हैं वाटर की, क्या क्या उपयोगिता है जल की। आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गई कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गए। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन उन अभिवादन का मतलब है उन्हें विश किया ना, और जब टीचर आती है तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जब उन्होंने देखा कि जल टंकी जो है खुली छोड़ गए थे बच्चे, तो उन्होंने ये सोचा कि आज बच्चों को ऐसा लेसन सिखाएं कि बच्चे जो है आगे कभी ये गलती ना करें। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ही निकालते हो ना। तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैडम, तब हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, क्यों पीते हो? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तो हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं, तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मज़ा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आता। अध्यापिका की बात सुनकर ज़्यादातर बच्चों ने हामी भरी। अध्यापिका फिर बोली, ज़रा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी ना मिले तो क्या होगा? शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात में बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम? अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों, कुएं के पानी से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें ही गंदा कर देते हैं। और गंदा पानी का होना और ना होना दोनों ही बराबर है, क्योंकि गंदा पानी तो पी नहीं सकते। क्यों मैडम? अनिल ने पूछा। भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले हुए हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें मिले हैं पानी में, वो हम पेड़ों में भी नहीं डाल सकते। इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। परंतु हमारे देश में कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कम वर्षा होती है। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश यानी कि मैक्सिमम जल जो है वो बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पानी पर्याप्त है वहाँ लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ भी नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था। बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातों को सुन रहे थे। वे बोली, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि जल कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तुम सब बताओ, इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आकृति बोली, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, पानी का उतना ही प्रयोग करें जितनी जरूरत हो, ऐसा रुचि ने बोला। बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो, जब कुल्ला करो तब नल को खोलो। काफी लोगों की आदत होती है ब्रश करते टाइम ही नल को खोल लेते हैं, तो जब आप गागल कर रहे हो तब आप उसे खोलो। इससे बहुत पानी बचता है। नहाते समय शावर या फव्वारा खोलकर मत बहाओ। बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने की बजाय
पोछा मारकर ही साफ कर लो, इससे पानी बहुत बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जो जल है वो बचाया जा सकता है। अध्यापिका ने कहा। घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत एवं उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया। तो बच्चों, इसी तरीके से जब भी आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई नल खुला है या पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेज है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपके बस में वो काम नहीं है तो अपने बड़ों को जो है उन्हें बताइए कि ये इस तरीके से पानी वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि आगे चलकर जल जो है हमारे ही काम आने वाला है। और जल नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो लाइफ ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।